तो आज उसके बर्थडे में इनवाइट किया है उसने। तो ये रखिए, अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं करी है इसकी। ऐसे नहीं करो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। और आज है बुधवार, सुबह के बज रहे हैं 7 और घर के बाहर मेरे प्यारे से गमले जिनमें बहुत ही अच्छे से फूल आए हुए हैं। अभी सुबह सुबह इनको देखना इतना अच्छा लगता है ना। तो उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और मैंने जो हेयर वॉश किया था उसके बाद टॉवल लपेटा था। टॉवल मुझे ना बिल्कुल भी लपेटा नहीं जाता, इतना हैवी हो रहा था ना। और मैंने इयरिंग भी नहीं पहनी हुई आज, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। 7:30 बज गए हैं सुबह के। मैं नाश्ता बनाती हूँ, अब पराठे बनाती हूँ और माड़े भी बनाऊंगी। तो नोनी उठ गया है, उसके पापा एक बार उसे एक राउंड बाहर ज़रूर लगाते हैं उसको लेके, क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है उससे। तो इसीलिए उसको बाहर लेके गए हैं उठा के। और मैं नाश्ता बनाऊंगी। कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, शाम को मार्केट भी चले गए थे। आज नोनी को जाना है बर्थडे में। तो नोनी की एक फ्रेंड है, पार्क में आती है, मतलब नोनी से काफ़ी बड़ी है, 4-5 साल बड़ी, लेकिन काफ़ी अच्छे से वो लोग खेलते हैं, पास में ही रहती है। तो आज उसके बर्थडे में इनवाइट किया है उसने। तो फिर कल मैं उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी देखने गई थी मार्केट, और नोनी आया नहीं हमारे साथ। नोनी था उसके घर पे खेल रहा था, तो नोनी रह लेता है, मतलब इस तरह से आया ही नहीं। मैं उन्हें उसको बोला भी कि हम मार्केट जा रहे हैं, लेकिन नहीं आया। तो फिर हम लोग चले गए और 10 मिनट में वैसे भी काम करके आ गए। फिर वहाँ से मोमोज पैक कराए और सीधा घर को आए। मोमो खाए, लेकिन रात को मेरे इतने दर्द हो रहा था ना पेट में, पता नहीं क्यों हुआ। 2-2:30 बजे के बाद मतलब काफ़ी दर्द सा हो रहा था। मुझे लग रहा है मोमो खाने की वजह से ही हुआ होगा। और आधा पौन घंटा मैं बैठी रही दर्द की वजह से, फिर खुद ही ठीक हो गया और फिर सोई। तो इसलिए आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। और फिर कल मार्केट गए थे और हमारी जो गैस है वो भी हमने मंगाई थी, सिलेंडर, तो वो भी पहुंचा दिया था उसने कल। हम लोग पास्ता अक्सर बनाते रहते हैं और आज हस्बैंड को खाना था देसी स्टाइल पास्ता। और जब बात हेल्थ की आती है तो मैं यूज़ करती हूँ दिसानो का ये ड्रम व्हीट पास्ता, जो बना है 100% सेमोलिना से। इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, तो ये हेल्थ के लिए और भी अच्छा है और बहुत ही टेस्टी भी है। ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आइडियल फॉर स्नैक्स और सैलड। साथ ही ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये पास्ता 100% वेजिटेरियन है। इसका परफेक्ट शेप और साइज़ बनाता है इसको सुपर डिलीशियस। तो ये सिंपल सा देसी स्टाइल पास्ता बनके हो गया है तैयार। ये रखिए, अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं करी है, इसकी पेमेंट करनी है। अभी खाली वाला भी नहीं लेके गया वो, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे घर पे नहीं थे, तो इसलिए वो नया वाला दे गया। खाली वाला कह रहा था मैं कल आके ले जाऊँगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कनेक्शन नहीं है ना, और हम लोग ब्लैक में ही भरवाते हैं। तो उसने हमें दिया है इस बार 1500 का, मतलब पूरे 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। वैसे हम लोग करते हैं हमेशा 1000 रुपीज़ में बुक। तो इस वजह से इस बार जो ये है हमें महंगा पड़ा है। हमको ही क्या, सभी लोग को यही प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, पेमेंट जो है ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, वो कैश ले रहे हैं। तो उन्होंने कैश पेमेंट के लिए बोला है और पूरे 1500 रुपये वो लोग कैश लेंगे। 500 रुपये एक्स्ट्रा हमें देने पड़े, क्योंकि अभी हमारा जो सिलेंडर है पिछले महीने लगाया था, लेकिन गुजिया वगैरह काफ़ी बनी है होली के टाइम पे, स्नैक्स गुजिया सब बने हैं। तो उस वजह से हमने सोचा कि भरा के रख लेते हैं एडवांस में, इनकेस अगर ख़त्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। हाय नोनी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? घूम के आ गए? मूड फ्रेश हो गया? चलो ब्रश, जाओ जल्दी 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 जल्दी। तो नोनी आ गया है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो कनेक्शन है यहाँ हमने ट्रांसफ़र ही नहीं कराया। मेरे नाम से कनेक्शन है देहरादून में। तो उस दिन क्या हुआ, शिफ्टिंग के टाइम में हमारा सारा सामान पैक हो गया था गाड़ी में, और फिर उसके बाद हम लोग गए थे गैस ऑफिस ट्रांसफ़र करवाने के लिए कनेक्शन। लेकिन उन्होंने कहा रेगुलेटर और सिलेंडर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन वो तो पैक हो गए थे, तो इसीलिए वो हम कर नहीं पाए। दूसरा कनेक्शन है हस्बैंड के नाम से हल्द्वानी में, जब हम हल्द्वानी रहते थे, तो वो भी हम किसी रीज़न से ट्रांसफ़र नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे भी हमें जल्दी जल्दी शिफ्टिंग करनी पड़ी थी। तो यही रीज़न था। 2 कनेक्शन हैं, दोनों अलग अलग शहरों में, और इसीलिए हमने यहाँ कोई नया कनेक्शन नहीं लिया। तो सोच रहे हैं कि हल्द्वानी वाला अगर मे बी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए तो ठीक रहेगा। तो आने वाले दिनों में, अभी तो चलो जैसा भी है मिल गया, क्योंकि इस टाइम पे गैस मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आने वाले दिनों में सोच रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो इसके बाद चलते हैं किचन में, और यहाँ पे मैं पहले पराठे बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा आटा बचा हुआ था रात का ना, तो फिर उससे मैं पराठे बना लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने चावल का आटा भिगो के रखा था, उससे माड़े बनाऊँगी।
तो माड़े बनाने के लिए मैं ये वाला तवा यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा कर्व है नीचे से, इसमें पराठे, रोटी कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं रोटी के लिए नॉर्मल आयरन तवा यूज़ करती हूँ। और इस वाले तवे में चीला बनाती हूँ मैं, वो अच्छा बनता है इस पर। और इसके अलावा जो डोसा बनाती हूँ मैं, डोसे के लिए मैं अलग फ्लैट वाला तवा यूज़ करती हूँ, वो भी कास्ट आयरन का है। इस वाले तवे का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं तवे के लिंक के लिए, तो मैं जो भी चीज़ें, जो भी बर्तन या फिर जो भी प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करती हूँ जिसका लिंक मेरे पास अवेलेबल होता है, आप शॉप वाले सेक्शन में जाना, मेरा जो चैनल है ना उस पर क्लिक करके एक अलग से शॉप वाला सेक्शन आएगा, तो उसमें मैंने सारे प्रोडक्ट टैग किए हुए, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपको काम की चीज़ लगती है। तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पे माड़े बनाना शुरू करूँगी। सिर्फ इसमें अजवाइन डालती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं, ना बेसन वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। ये काफ़ी अच्छे बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। ब्रेकफास्ट बन गया था। इसके बाद नोनी का टिफ़िन पैक करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पून जो उसके टिफ़िन में आ जाए ना, वो ऐड कर देती हूँ मैं, ताकि उससे खाने में ईजी रहे। और उसके अलावा फिर पराठा ही पैक कर दिया था मैंने, क्योंकि उसे पराठा ही पसंद है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, पिस्ता उसको पसंद है तो मैं पिस्ता डाल देती हूँ। साथ में थोड़ा सा मैंने गुड़ चना डाल दिया है। एक छोटे टिफ़िन में अलग से थोड़ा फ्रूट ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे उसके पापा ने उसे नहला के तैयार कर दिया था और वो हो रहा है रेडी। तो मैं यहाँ पे उसका टिफ़िन पैक करके फिर उसके लिए नाश्ता वगैरह लगाऊंगी। तो उसके बाद उसके पापा उसे स्कूल ड्रॉप करके आएंगे और फिर मैं अपने सफाई से रिलेटेड बाकी काम करूँगी। जब नोनी स्कूल चला जाता है ना, उसके बाद करते हैं फिर हम लोग अपना नाश्ता। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके टॉयज़, कपड़े सब ऐसे फैले हुए। अभी उसके पापा गए थे उसे स्कूल ड्रॉप करने, तब तक मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। सब जगह पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे टीवी भी लगा के रखती हूँ। एक्चुअली टीवी देखते देखते, नोनी जब जाता है उसके बाद ही देख पाती हूँ मैं टीवी में न्यूज़। तो न्यूज़ सुनते सुनते काम करती हूँ। और यहाँ पे उसके टॉयज़ वगैरह जो फैले हुए हैं वो भी रखूँगी। और पोछा तो सब जगह लग गया था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दरी बिछा लूँगी। तो आजकल मैंने मैट धो के रखा हुआ है ना, इसलिए हम दरी यूज़ कर रहे हैं कॉटन वाली। तो ये कपड़े जो हैं नोनी के, वो सब संभाले मैंने। बाहर पे आया फूल वाला, अंकल जी ले रहे हैं, मैंने भी लिए 2 फूल। जिस दिन मैं फूल लेती हूँ इतनी खुशी होती है ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब फूल लेने की अलग ही खुशी है। काश मेरे पास इतना जगह, इतनी स्पेस होती ना, मैं काफ़ी सारे फूल पौधे लगा लेती, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। तो 2 मैंने लिए, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा। और यहाँ पे जो है पानी एक पतीले में गर्म करने के लिए रखा है मैंने। गर्म पानी ना कई बार चाहिए होता है बर्तन वगैरह धोने के लिए, या फिर मैं कई बार पोछे वाला कपड़ा जो है, पोछा भी धो लेती हूँ गर्म पानी से। तो इसलिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ एक पतीले में। और सबसे पहले मैं स्टोव क्लीन करूँगी, उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करना। और हम लोग मार्केट जाके फ्रूट्स भी लेके आ गए थे। फिर मार्केट से आके फिर मैंने सारे काम किए हैं, किचन साफ़ किया। उसके बाद मैं चली गई थी फटाफट कपड़े वॉश करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, धूप इतनी तेज़ हो रही है, सूख जा रहे हैं, तो मैं मशीन का यूज़ कम कर रही हूँ आजकल, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पूरी सर्दी में हमने मशीन चलाई है, तो आजकल तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है सारे कपड़े मैं डाल दूँगी छत में सूखने के लिए। 10 बजने वाला है, मैंने सारा काम कर लिया है कंप्लीट। और ये फल और दूध नहीं सॉरी, फल और दही लेके आए हैं अभी हम मार्केट से। तो नाश्ता किया, फटाफट से ही लेके आए। उसके बाद मैंने सफाई करी। तो ये लेके आए हैं दही का पैकेट। सब्जियां तो थी, फ्रूट्स लेके आए हैं, केले और संतरे। छोटे छोटे वाले ना, ये वाले अच्छे लगते हैं मुझे, छिलका इनका पतला रहता है और काफ़ी मीठे होते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ ½ kg। नोनी को संतरा और ग्रेप्स, ये 2 फ्रूट्स पसंद है, तो ये लेके आती हूँ मैं रेगुलर। सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। जो मैंने प्लांट लिए थे तो उनको मुझे लगाना था। एक गमला मेरे पास खाली था। कुछ दिन पहले मैंने एक बड़ा प्यारा सा फूल लिया था ना, येलो कलर का बड़ा बड़ा सा, तो वो इसमें ग्रो नहीं हो पाया, वो सूख गया था पूरा। तो फिर मैंने उसकी जगह पे दूसरा अभी ले लिया है। एक सदाबहार वाले फूल ठीक रहते हैं, और ये 2 प्लांट जो मैंने लिए हैं ये सदाबहार ही रहते हैं, वैसे मैंने यही देखा है। तो मुझे अच्छे भी लग रहे थे छोटे छोटे से,
तो एक वैरायटी तो मेरे पास रखी हुई है, तो उसका दूसरा कलर लिया है मैंने। तो यहाँ पे जल्दी से इनको पॉट में लगा दूँगी। और मिट्टी ज़्यादा हो जाती है तो एक्स्ट्रा मिट्टी मैंने एक मतलब थैले में करके रख दी है, कभी ज़रूरत होती है तो फिर मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। मिट्टी ऐसे रख देती हूँ मैं स्टोर करके। ये वाला फूल मेरे पास पहले भी है और ये हमेशा ना 12 महीने हरा रहता है, बीच बीच में फूल भी देता रहता है। तो इसका मेरे पास पर्पल कलर था, आज मैंने ले लिया है इसका पिंक कलर। तो मुझे इसका दूसरा कलर चाहिए था तो ये मिल गया। और समर्स में तो अच्छा फूल देता है ये, तो इसलिए मैंने ये ले लिया क्योंकि ये सूखता नहीं है। और ये वाला भी सूखता नहीं है, ये हमारे घर पे भी है, मेरी मम्मी के घर पे मैरून कलर का, लेकिन ये वाला है पिंक कलर। इस पर भी बहुत प्यारे फूल आते हैं। तो इसके बाद किचन में आ गई हूँ मैं। लंच बनाने का टाइम हो गया था, थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली थी। भिंडी चॉप कर ली है, तो दाल चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, सलाद तो रहेगा ही। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी मैं डाल दूँगी। दाल मैंने बॉईल कर ली थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। भिंडी में प्याज नहीं डाल रही हूँ अभी, मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। चावल के साथ अगर खानी हो ना तो ऐसे डाल लो, बिना प्याज की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है भिंडी की। तो यहाँ पे जो है मसाले डाल दिए हैं, नमक बाद में डालूंगी। कुछ देर में भिंडी को ऐसे ही फ्राई करूँगी खुला करके, नहीं तो फिर वो सौगी हो जाएगी। तो मसालों के साथ इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। दूसरी तरफ दाल मैंने बॉईल कर ली थी, इसका तड़का तैयार करेंगे। मैंने एक हरी मिर्च फ्राई करके निकाली, उसके बाद डाला है इसमें हींग जीरा और थोड़ा सा लहसुन अदरक कूट के डाल दिया है। और उसके बाद जो मैंने टमाटर बॉईल किया था दाल में वो डाल दिया है अच्छे से मैश करके, और बस दाल डाल दूँगी। तो दाल मैंने 3 प्रकार की ली है, अरहर की, मसूर की जो रेड वाली आती है वो, और थोड़े से मैंने राजमा भिगोए थे रात को। मुझे 3 तरह की मिक्स दाल बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सबसे लास्ट में मैंने डाल दिया है हल्दी मिर्च और धनिया और थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही थी रायता बनाने की, तो बूंदी का रायता अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दही मैंने फेंट ली है, थोड़ा सा ही बूंदी डाला है, बहुत ज़्यादा बूंदी ये लोग खाते नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ कश्मीरी मिर्च डाली है और भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और प्लेन सॉल्ट, बस यही है। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, आज ख़त्म हो गया था, तो ये मेरा रायता भी बनके तैयार हो गया। इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा लंच के टाइम पे। तो नोनी के पापा नोनी को ले आए थे स्कूल से, मुझे आज जाना नहीं पड़ा लेने। तो यहाँ पे जो है मैं लंच की थाली लगा लूँगी। सबसे पहले नोनी के लिए लगाऊंगी छोटी सी प्लेट में, उसके बाद फिर हमारे लंच की प्लेट लगेगी। तो नोनी को तो दाल चावल रायता दिया था मैंने, बाकी हमारी लंच की थाली मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल सा लंच था आज का, दाल चावल सब्ज़ी और रायता। वाले हैं और अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा। और नोनी अभी टीवी देख रहा है, थोड़ी देर में टीवी बंद करके उसको भी मैं सुनाती हूँ। हस्बैंड चले गए हैं खाना खा के वापस। दूध अभी गर्म है ना, तो इसलिए मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। वैसे अब गर्मी के दिन आ गए हैं, फटाफट से फ्रिज में रखना पड़ेगा क्योंकि एकदम से ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, 2-3 बार झाड़ू लगा दिया मैंने बाहर, फिर गंदी हो जा रहा है। वो देखो बंदर आया है, यही बंदर आ रहा है आजकल सब जगह, पूरी सोसाइटी में। वो देखो, अरे वो देखो ना सामने घर पे, वो देखो तार में चढ़ रहा है, देखा? अगर उसको करंट लगेगा, करंट भी लग सकता है बेटा। मुझे पता चल गया उस दिन मेरा गुड़हल का पौधा कौन उखाड़ के गया था, यही बंदर था वो। क्योंकि बंदर जब भी आता है ना पौधा ही उखाड़ता है। और वो करता कि हम पौधा उखाड़ के, मुझे ये नहीं पता क्योंकि पिछले साल भी ऐसे किया था उसने, पौधा उखाड़ के ले गया था, मिट्टी गमला पूरा गिरा के। और यही था, कल ये पार्क में भी आया था जब बच्चे खेल रहे थे। फिर से आने लगा है बंदर बहुत टाइम के बाद। पहले बीच में आना बंद हो गए थे, आजकल फिर आने लगा है। और अभी कितनी तेज़ हवा चल रही है। शाम के 5 बजने वाले हैं, वेरी गुड इवनिंग। और मैंने ये वाला विंडो क्लोज कर दिया। इतनी तेज़ धूप आने लगी है ना, अंदर काम करना मुश्किल हो रहा था, एकदम ब्राइटनेस लग रही थी फेस पे।
तो इस वजह से मैंने विंडो क्लोज कर दिया है, थोड़ी देर में ओपन करूँगी। फिलहाल मैं यहाँ पे डिनर के लिए बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, मटर भी मैंने बॉईल करी है। तो मैं आज सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास रायता रखा हुआ है, तो इसलिए सूखी सब्ज़ी और रायते का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो इसलिए ये तैयारी करूँगी। तड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं, और आटा मैंने गूँथ लिया है। इसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। नोनी अभी टीवी देख रहा है, उसके बाद हम जाएंगे पार्क, और शाम को 7 बजे जाना है नोनी को बर्थडे में, तो फिर इसको तैयार करूँगी। और कल रामनवमी है, तो अभी छुट्टी का मैसेज तो नहीं आया, लेकिन टीवी में दिखा रहे थे कि यूपी में 2 दिन की छुट्टियाँ कर दी हैं रामनवमी के लिए। तो हैप्पी रामनवमी आप सबको। और चलिए फटाफट डिनर बना लेती हूँ। तो आलू मटर की सूखी सब्ज़ी बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे ऑयल गरम किया, इसमें मैंने डाला हींग, जीरा, एक हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत कम यूज़ होती है हमारे घर में, एक का भी ना मैं आधा कट करके डालती हूँ, पूरा पोर्शन नहीं डाल पाती हूँ कभी, तो ताकि नोनी खा सके आराम से, इस वजह से। तो यहाँ पे जो है टमाटर डाल दिए हैं मैंने बड़े साइज़ का, उसके बाद नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च। तो बस इसको मसालों के साथ अच्छे से मैं ढक के पका लूँगी। और मटर जो है मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, तो मटर को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ा, थोड़ी सी यहाँ पे बॉइल्ड मटर ऐड कर लिए। और सूखी सब्ज़ी वैसे ब्रेकफास्ट में ये बनाई जाए ना काफ़ी अच्छी लगेगी, और इसके साथ पूरी और पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट रहेगा। स्कूल ऑफिस के लिए भी टिफ़िन में देने के लिए अच्छा ऑप्शन है, ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है, बॉइल्ड आलू मिला के मैश कर दिया था थोड़ा सा। ऊपर से मैंने इसमें ना कसूरी मेथी भी डाला था। नीचे बैठ जाओ बेटा, चाय के ऊपर गिर ना जाओ, मुझे ये डर लगता है। मतलब इसको चाय बनाने का शौक हो रहा है। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। अब आपको क्या करना है? आपने जला दिया बेटा? ये कभी कभी जलता है अचानक से, इसमें लाइट जो है ना प्रकट हो जाती है, और कभी कभी जो है ख़राब हो जाता है। मैं इसको जलाती नहीं हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं बाहर आ गई थी प्लांट्स में पानी डालने के लिए। जो नए प्लांट लगा है उनमें भी पानी डालना था, और नोनी भी मेरे साथ आ गया है। और ये दोनों नोनी के ही प्लांट हैं, तो वो डालेगा अपने प्लांट्स में पानी आराम से। और इधर साइड भी बस। आप अपने प्लांट में डालो, नोनी अपने प्लांट में डालेगा और मैं अपने प्लांट में। नीचे से डालना, हाँ गुड। साइड से डालो, डालो इधर साइड से भी डालो। पूरा डाल दो, गुड। तो पार्क से आने के बाद नोनी को मैंने रेडी कर दिया था बर्थडे में जाने के लिए। तो यहाँ पे रेडी हो गया है। जीन्स वो बहुत कम पहनता है, लेकिन आज उसकी जो ये जीन्स है ना लास्ट ईयर की थी, बहुत बड़ी हो रही थी, लेकिन इस बार थैंकफुली उसको फिट आ गई है। तो इसीलिए मैंने उसको जीन्स टी शर्ट पहना के भेजा था बर्थडे में। बड़ा एक्साइटेड होके गया वो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं, और नोनी जो है यहाँ पे जस्ट अभी उठा है। उठते उठते उसे याद आया कल मैं बर्थडे से लेके आया था, जो चॉकलेट बॉल्स लेके आया था, वो तो उसी टाइम खा ली। अभी जो बिस्किट है वेफर्स वाला, वो अभी उठते उठते खा रहा है। बच्चों को क्या ही मना करें। कल ये बर्थडे से काफ़ी देर में आया था, 8 सवा 8 बजे। उसके बाद फिर हमने खाना खाया। इसने तो नहीं खाया, ये वहीं खा के आया था। फिर मिस्टर रावत आज सुबह सुबह चले गए हैं विज़िट पे, तो उनको जाना था आउटिंग, तो इसलिए नोनी से मिल के गए। और मेरे सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह बनाना है। नोनी को फ्रेशन अप कराती हूँ, उसके स्कूल की है छुट्टी। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैं अपने काम शुरू करूँगी। अंदर वाला रूम रह गया था सफाई करने के लिए, बाकी बाहर मैंने पोछा भी लगा दिया था और कारपेट भी बिछा दिया था, क्योंकि नोनी थोड़ा आराम से ही उठाया, आज उसकी छुट्टी थी। तो यहाँ पे जो है मैं बेडशीट हटाऊँगी, बेडशीट चेंज करूँगी और इसको डालूँगी धोने के लिए। और कुछ कपड़े मैंने मशीन में लगाए भी हुए थे, तो इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए दिन नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।